कल रात तुमने कितने घंटे सोए? 5, 6, शायद 4। और तुम प्राउड भी हो इस बात पर। यार मैं सिर्फ 4 घंटे में मैनेज कर लेता हूँ। स्लीप इज़ फॉर द वीक। हसल कल्चर, ग्राइंड मेंटालिटी, मैं बाद में सो लूँगा, ये हमारी जनरेशन के बैजेस ऑफ ऑनर बन गए हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि तुम हर रात अपने ब्रेन को लिटरली डैमेज कर रहे हो, कि तुम सिस्टमैटिकली अपनी मेमोरी को इरेज कर रहे हो, अपनी इम्यून सिस्टम को वीकन कर रहे हो, अपने कैंसर और एल्जाइमर्स के रिस्क को ड्रामेटिकली बढ़ा रहे हो? क्या होगा अगर मैं कहूँ कि तुम्हारी प्रोडक्टिविटी, जिसके लिए तुम स्लीप सैक्रिफाइस कर रहे हो, वो एक्चुअली उस स्लीप डिप्रिवेशन की वजह से क्रैश हो रही है? और सबसे स्कैरी पार्ट, तुम्हें पता भी नहीं चल रहा, क्योंकि जब तुम क्रॉनिकली स्लीप डिप्राइव्ड होते हो, तुम्हारा ब्रेन इतना इम्पेयर्ड हो जाता है कि तुम जज भी नहीं कर पाते कि तुम कितने इम्पेयर्ड हो। ये सुसाइड नहीं है, ये वर्स है, ये स्लो अनकॉन्शियस सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। आज मैं तुम्हें मैथ्यू वॉकर की ग्राउंड ब्रेकिंग बुक व्हाई वी स्लीप के थ्रू एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ बताऊंगा, और ये तुम्हारी लाइफ को लिटरली बचा सकता है। मित्रों, मैथ्यू वॉकर एक रिनाउंड न्यूरोसाइंटिस्ट, यूसी बर्कली में प्रोफेसर ऑफ न्यूरोसाइंस एंड साइकोलॉजी और स्लीप के दुनिया के लीडिंग एक्सपर्ट्स में से एक, ने व्हाई वी स्लीप में डेकेड्स की रिसर्च को कंपाइल किया है। और उनका मैसेज चिल्लाकर क्लियर है: वी आर इन द मिडस्ट ऑफ अ साइलेंट स्लीप लॉस एपिडेमिक एंड इट्स डेवस्टेटिंग आवर हेल्थ। मैथ्यू अपनी बुक की शुरुआत एक शॉकिंग स्टैट से करते हैं। डेवलप्ड नेशंस में 2/3 अडल्ट्स WHO की रिकमेंडेड 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे, और कॉन्सिक्वेंसेस कैटास्ट्रॉफिक। मैथ्यू कहते हैं, द शॉर्टर योर स्लीप द शॉर्टर योर लाइफ। और ये कोई ड्रामेटिक स्टेटमेंट नहीं है, ये हार्ड साइंस है। थाउजेंड्स ऑफ स्टडीज़ ने कंसिस्टेंटली प्रूव किया है कि इनएडिक्वेट स्लीप डायरेक्टली लिंक्ड है ऑलमोस्ट हर मेजर डिजीज से: कैंसर, एल्जाइमर्स, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, ओबेसिटी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी। लेकिन मैथ्यू यही नहीं रुकते, वो एक और डिस्टर्बिंग ट्रुथ रिवील करते हैं। स्लीप डेप्रिवेशन को WHO ने क्लासिफाई किया है एज अ कार्सिनोजन, मतलब इनएडिक्वेट स्लीप कैंसर कॉजिंग है, और येट हम इसे कैजुअली ट्रीट करते हैं। मैथ्यू एक पावरफुल एनोलॉजी देते हैं। वो कहते हैं, इमेजिन अगर कोई ड्रग होती जो तुम्हारी मेमोरी इंप्रूव करे, तुम्हारी क्रिएटिविटी बूस्ट करे, तुम्हें अट्रैक्टिव बनाए, तुम्हें स्लिम रखे, तुम्हारी कैंसर और डिमेंशिया के रिस्क को रिड्यूस करे, तुम्हें कोल्ड और फ्लू से बचाए, तुम्हारे हार्ट अटैक और स्ट्रोक के रिस्क को कम करे, तुम्हें हैप्पियर, लेस एंग्शियस और लेस डिप्रेस्ड बनाए। तुम उस ड्रग को मिरेकल कहते। लेकिन ऐसी ड्रग एग्जिस्ट करती है, और वो है स्लीप, एंड इट्स फ्री। अब मैथ्यू सिस्टमैटिकली एक्सप्लेन करते हैं कि स्लीप एक्चुअली क्या है और ये क्यों इतनी क्रूशल है, और वो शुरू करते हैं एक फैसिनेटिंग रेवलेशन से। मैथ्यू एक्सप्लेन करते हैं कि स्लीप सिर्फ रेस्ट नहीं है, ये एक एक्टिवली बेनिफिशियल स्टेट है जहाँ इनक्रेडिबल प्रोसेसेस हो रही हैं। तुम्हारा ब्रेन लिटरली क्लीनिंग हो रहा है, टॉक्सिक प्रोटीन्स जो दिन में अक्यूमुलेट हुए थे वो फ्लश आउट हो रहे हैं, तुम्हारी मेमोरीज कंसोलिडेट हो रही हैं, शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में ट्रांसफ़र हो रही हैं, तुम्हारा इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथन हो रहा है, तुम्हारे इमोशंस रेगुलेट हो रहे हैं। मैथ्यू 2 टाइप्स ऑफ स्लीप एक्सप्लेन करते हैं, REM और NREM, और दोनों के अलग अलग क्रूशल फंक्शंस हैं। NREM या स्लीप, NREM स्लीप, स्पेशली डीप NREM स्लीप, ये तुम्हारी डेक्लरेटिव मेमोरी के लिए क्रिटिकल है, मतलब फैक्ट्स, इवेंट्स, एक्सपीरियंसेस, ये सब NREM स्लीप में कंसोलिडेट होती हैं। मैथ्यू एक फैसिनेटिंग स्टडी शेयर करते हैं। रिसर्चर्स ने लोगों को दिन में कुछ नई इन्फॉर्मेशन सिखाई, फिर एक ग्रुप को प्रॉपर स्लीप दी, दूसरे को स्लीप डिप्राइव्ड रखा। अगले दिन टेस्ट में जिन लोगों ने सोया था उन्होंने 40% बेटर परफॉर्म किया कंपेयर टू जिन्होंने नहीं सोया था। मैथ्यू कहते हैं, इफ़ यू डोंट स्लीप आफ्टर लर्निंग, इट्स ऑलमोस्ट लाइक हिटिंग द सेव बटन के बिना डॉक्यूमेंट क्लोज करना, इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है। REM स्लीप, ये तुम्हारी क्रिएटिविटी, इमोशनल रेगुलेशन और प्रोसीजरल मेमोरी, मतलब स्किल्स के लिए क्रूशल है। मैथ्यू एक्सप्लेन करते हैं कि REM स्लीप में तुम्हारा ब्रेन अलग अलग इन्फॉर्मेशन को नॉवल वेज में कनेक्ट कर रहा होता है। यही वजह है कि लोग कहते हैं, लेट मी स्लीप ऑन इट, क्योंकि लिटरली स्लीप प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करती है। मैथ्यू एक इनक्रेडिबल एग्जाम्पल देते हैं। दिमित्री मेंडलीव, जिसने पीरियोडिक टेबल बनाई, उन्हें स्ट्रक्चर का आइडिया एक ड्रीम में आया था, REM स्लीप में। सिमिलरली पॉल मैकार्टनी को येस्टरडे का मेलोडी एक ड्रीम में आया था।
कीथ रिचर्ड्स को सेटिस्फैक्शन का गिटार रिफ ड्रीम में आया था। मैथ्यू कहते हैं REM स्लीप इज़ वेयर क्रिएटिविटी इज़ बॉर्न। अब मैथ्यू एड्रेस करते हैं एक मिथ जो हमारी जनरेशन में बहुत कॉमन है, मैं कम स्लीप में मैनेज कर सकता हूँ। मैथ्यू ब्रूटली ऑनेस्ट हैं। वो कहते हैं नोबडी कैन मैनेज ऑन लेस स्लीप, ये बायोलॉजिकली इम्पॉसिबल है। कुछ रेयर जेनेटिक म्यूटेशंस वाले लोग हैं जो कम स्लीप में फंक्शन कर सकते हैं, लेकिन वो पॉपुलेशन का लेस देन 1% है। चांसेस आर तुम उनमें से नहीं हो। मैथ्यू एक चिलिंग स्टडी शेयर करते हैं। लोगों को रिस्ट्रिक्ट किया गया 6 आवर्स की नींद पर, जो बहुत से लोगों के लिए नॉर्मल है। 10 दिनों के बाद उनकी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस उतनी ही इम्पेयर्ड थी जितनी किसी की होती है जो पूरी रात नहीं सोया हो। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट, जब रिसर्चर्स ने उन पार्टिसिपेंट से पूछा कि वो कैसा फील कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा ठीक हूँ। उन्हें रियलाइज़ नहीं हुआ कि उनकी परफॉर्मेंस कितनी गिर गई है। मैथ्यू कहते हैं स्लीप डेप्रिवेशन इम्पेयर्स योर एबिलिटी टू जज योर ओन इम्पेयरमेंट। तुम्हें लगता है तुम फाइन हो, लेकिन एक्चुअली तुम ऑब्जेक्टिवली इम्पेयर्ड हो। मैथ्यू एक और टेरिफाइंग फैक्ट शेयर करते हैं। ड्राउजी ड्राइविंग, स्लीप डेप्रिवेशन की वजह से ड्राइविंग, अमेरिका में ड्रंक ड्राइविंग से ज़्यादा फेटल एक्सीडेंट्स कॉज करती है। और फिर भी ड्रंक ड्राइविंग को हम सीरियस क्राइम मानते हैं, लेकिन ड्राउजी ड्राइविंग को हम कैजुअली ट्रीट करते हैं। अब मैथ्यू एक्सप्लेन करते हैं कि स्लीप डेप्रिवेशन एग्जैक्टली क्या डैमेज करती है, और ये लिस्ट डेविस्टेटिंग है। पहला, ब्रेन फंक्शन। मैथ्यू एक्सप्लेन करते हैं कि स्लीप डेप्रिवेशन तुम्हारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को सिवियरली इम्पेयर करती है। ये ब्रेन का वो पार्ट है जो रिस्पॉन्सिबल है रैशनल थिंकिंग, इम्पल्स कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग के लिए। जब ये इम्पेयर्ड होता है, तुम पुअर डिसीजंस लेते हो, इमोशनल होते हो, रिस्की बिहेवियर करते हो। मैथ्यू एक स्टडी शेयर करते हैं। स्लीप डिप्राइव्ड लोगों को जब गैम्बलिंग टास्क दिया गया तो वो सिग्निफिकेंटली ज़्यादा रिस्की बेट्स लगाते थे। सिमिलरली स्लीप डिप्राइव्ड लोग ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, ज़्यादा इमोशनल रिएक्ट करते हैं, कम पेशेंट होते हैं। दूसरा, मेमोरी। मैथ्यू एक्सप्लेन करते हैं कि स्लीप डिप्रिवेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी को तो अफेक्ट करती ही है, लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर्मेशन को भी सिवियरली हैम्पर करती है। और इवन वर्स, ये अल्जाइमर्स के रिस्क को ड्रामेटिकली बढ़ाती है। मैथ्यू एक्सप्लेन करते हैं मैकेनिज्म। जब तुम स्लीप डिप्राइव्ड होते हो, एक टॉक्सिक प्रोटीन बीटा एमिलॉइड तुम्हारे ब्रेन में अक्यूमुलेट होने लगता है। ये प्रोटीन अल्जाइमर से डायरेक्टली लिंक्ड है। नॉर्मल स्लीप इस प्रोटीन को क्लियर करती है, लेकिन इनएडिक्वेट स्लीप ये अक्यूमुलेट होता रहता है, ग्रेजुअली ब्रेन को डैमेज करता रहता है। मैथ्यू कहते हैं एवरी नाइट ऑफ इनएडिक्वेट स्लीप इज बिल्डिंग अप अल्जाइमर्स रिस्क एंड देयर इज नो वे टू क्लियर दैट बैकलॉग। तीसरा, इम्यून सिस्टम। मैथ्यू फैसिनेटिंग रिसर्च शेयर करते हैं। एक स्टडी में लोगों को कॉमन कोल्ड वायरस के एक्सपोजर दिया गया। जो लोग रात को 7 घंटे से कम सोते थे, वो 3 गुना ज़्यादा सिक हुए कंपेयर टू जो 8 घंटे या उससे ज़्यादा सोते थे। सिमिलरली स्लीप डिप्रिवेशन वैक्सीनेशन की इफेक्टिवनेस को रिड्यूस करती है। अगर तुम स्लीप डिप्राइव्ड हो, जब तुम्हें फ्लू शॉट मिलता है, तुम्हारा बॉडी सिग्निफिकेंटली कम एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। मैथ्यू कहते हैं inadequate sleep makes you vulnerable to infections, to diseases, to everything. चौथा, कैंसर। ये प्रोबेबली सबसे स्कैरी है। मैथ्यू एक्सप्लेन करते हैं कि WHO ने नाइट शिफ्ट वर्क को प्रोबेबल कार्सिनोजन क्लासीफाई किया है, क्योंकि नाइट शिफ्ट वर्क तुम्हारी नेचुरल स्लीप साइकिल को डिसरप्ट करता है। स्टडीज़ ने कंसिस्टेंटली पाया है कि जो लोग इनएडिक्वेट स्लीप लेते हैं, उनमें कोलोन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है। मैकेनिज्म, स्लीप डेप्रिवेशन तुम्हारे इम्यून सिस्टम को वीकन करती है, स्पेसिफिकली नेचुरल किलर सेल्स जो कैंसर सेल्स को आइडेंटिफाई और डिस्ट्रॉय करते हैं। एक रात की इनएडिक्वेट स्लीप नेचुरल किलर सेल एक्टिविटी को 70% तक रिड्यूस कर सकती है। मैथ्यू कहते हैं शॉर्ट स्लीप प्रिडिक्ट्स शॉर्ट लाइफ। दिस इज नॉट हाइपरबोली, दिस इज डेटा। अब मैथ्यू एड्रेस करते हैं मॉडर्न सोसाइटी की कुछ प्रैक्टिसेस जो सिस्टमैटिकली हमारी स्लीप को डिस्ट्रॉय कर रही हैं, और पहली है कैफीन। मैथ्यू एक्सप्लेन करते हैं कि कैफीन एक एडिनोसिन एंटागोनिस्ट है। एडिनोसिन एक केमिकल है जो दिन भर बिल्डअप होता है और तुम्हें स्लीपी फील कराता है। कैफीन एडिनोसिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक्स कर देती है तो तुम्हें स्लीपी फील नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम, कैफीन का हाफ लाइफ 5 से 7 घंटे है। मतलब अगर तुम शाम 5 बजे कॉफ़ी पीते हो तो रात 11 बजे भी तुम्हारे सिस्टम में 50% कैफीन है, और ये तुम्हारी डीप स्लीप को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करती है। मैथ्यू पर्सनली कैफीन के बारे में बहुत कॉशियस हैं। वो रिकमेंड करते हैं कि कैफीन सिर्फ सुबह कंज्यूम करो, दोपहर के बाद बिल्कुल नहीं। दूसरा, अल्कोहल। मैथ्यू एक मिथ बस्ट करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अल्कोहल स्लीप में हेल्प करती है। टेक्निकली अल्कोहल एक सेडेटिव है, तो ये तुम्हें फास्टर अनकॉन्शियस कर देती है। लेकिन मैथ्यू स्ट्रांगली एम्फसाइज करते हैं सेडेशन इज नॉट स्लीप।
अल्कोहल इंड्यूस्ड अनकॉन्शियसनेस और नेचुरल स्लीप कंप्लीटली डिफरेंट है। अल्कोहल तुम्हारी REM स्लीप को सीवियरली सप्रेस करती है और REM स्लीप, जैसा हमने डिस्कस किया, क्रूशियल है इमोशनल रेगुलेशन, मेमोरी कंसोलिडेशन, क्रिएटिविटी के लिए। मैथ्यू कहते हैं अल्कोहल इज़ प्रोबेबली द मोस्ट मिसअंडरस्टूड स्लीप एड। लोग सोचते हैं ये हेल्प कर रही है, लेकिन एक्चुअली ये तुम्हारी स्लीप क्वालिटी को डेवेस्टेट कर रही है। तीसरा, ब्लू लाइट। मैथ्यू एक्सप्लेन करते हैं कि हमारा सर्केडियन रिदम, इंटरनल बॉडी क्लॉक, लाइट से रेगुलेट होता है, स्पेसिफिकली ब्लू लाइट। इवोल्यूशनरीली ब्लू लाइट का मतलब था दिन। तो जब हमारी आंखें ब्लू लाइट डिटेक्ट करती हैं, हमारा ब्रेन सोचता है कि दिन है और मेलाटोनिन, स्लीप हार्मोन का प्रोडक्शन सप्रेस हो जाता है। प्रॉब्लम, मॉडर्न स्क्रीन्स, फोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, टीवीज, ये सब एमिट करती हैं टन्स ऑफ ब्लू लाइट। तो जब तुम रात को सोने से पहले अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हो, तुम लिटरली अपने ब्रेन को सिग्नल दे रहे हो कि डोंट स्लीप येट, इट्स स्टिल डे टाइम। मैथ्यू रिकमेंड करते हैं सोने से कम 1 घंटा पहले सारे स्क्रीन्स बंद कर दो या कम से कम ब्लू लाइट फिल्टर्स यूज़ करो। और यहीं पर बुक समरी अड्डा का मेंशन परफेक्ट है। अगर तुम्हें ये लाइफ सेविंग रिसर्च बैक्ड इनसाइट्स वैल्यूएबल लग रही हैं तो बुक समरी अड्डा को सब्सक्राइब कर लो। हम रेगुलरली ऐसी बुक्स के समरीज लाते हैं जो लिटरली तुम्हारी हेल्थ और लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। चौथा, टेम्परेचर। मैथ्यू एक फैसिनेटिंग फैक्ट्स शेयर करते हैं। तुम्हारे बॉडी को सोने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 2-3 डिग्रीज फ़ारेनहाइट ठंडा होना पड़ता है। यही रीज़न है कि ज़्यादातर लोगों को ठंडे रूम में बेटर स्लीप आती है। मैथ्यू रिकमेंड करते हैं अपने बेडरूम को कूल रखो, अप्रॉक्सीमेटली 65 से 68 डिग्रीज फ़ारेनहाइट या 18 से 20 डिग्री सेल्सियस। अगर ये पॉसिबल नहीं तो कम से कम अच्छी वेंटिलेशन इंश्योर करो। पांचवा, कंसिस्टेंसी। मैथ्यू स्ट्रांगली एम्फेसाइज करते हैं कि इरेगुलर स्लीप शेड्यूल तुम्हारे सर्केडियन रिदम को कंफ्यूज करता है। वीकेंड पर कैचअप स्लीप लेना ये कंपेंसेट नहीं करता वीकडे की स्लीप डेट को। मैथ्यू रिकमेंड करते हैं हर दिन सेम टाइम पर सो और सेम टाइम पर उठो, हाँ वीकेंड्स पर भी। इनिशियली मुश्किल लगेगा, लेकिन ये तुम्हारी स्लीप क्वालिटी को ड्रामेटिकली इंप्रूव करेगा। अब मैथ्यू कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज शेयर करते हैं बेटर स्लीप के लिए, और पहली है रेगुलरिटी। मैथ्यू कहते हैं द ब्रेन लव्स रूटीन। एक कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल बनाओ और स्टिक करो उस पर। तुम्हारा ब्रेन एक पैटर्न में सेटल हो जाएगा और सोना और जागना दोनों ईजियर हो जाएंगे। दूसरी स्ट्रैटेजी, डार्कनेस। मैथ्यू रिकमेंड करते हैं कि अपने बेडरूम को एज डार्क एज पॉसिबल बनाओ। इवन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ लाइट जैसे अलार्म क्लॉक की लाइट या खिड़की से आती स्ट्रीट लाइट तुम्हारी स्लीप को अफेक्ट कर सकते हैं। मैथ्यू पर्सनली अपने बेडरूम में ब्लैकआउट कर्टन्स यूज़ करते हैं और सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कवर करते हैं। तीसरी स्ट्रैटेजी, कूलनेस। जैसा हमने डिस्कस किया, ठंडा टेम्परेचर बेटर स्लीप प्रमोट करता है। और इंटरेस्टिंगली वार्म बाथ लेना सोने से पहले काउंटर इंट्यूटिवली एक्चुअली हेल्प करता है, क्योंकि जब तुम बाथ से बाहर आते हो तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर रैपिडली ड्रॉप होता है जो स्लीप सिग्नल देता है। चौथी स्ट्रैटेजी, डोंट लाई अवेक। मैथ्यू एक कॉमन मिस्टेक पॉइंट आउट करते हैं। अगर तुम बेड में लेटे हो और नींद नहीं आ रही अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट के बाद, तो वहीं फ्रस्ट्रेटेड होकर लेटे मत रहो। मैथ्यू रिकमेंड करते हैं उठो, किसी और रूम में जाओ, कुछ रिलैक्सिंग करो, डिम लाइट में, कोई स्क्रीन्स नहीं, और जब तुम्हें स्लीपी फील हो तब वापस बेड में जाओ। क्योंकि अगर तुम बेड में फ्रस्ट्रेटेड होकर पड़े रहते हो तो तुम्हारा ब्रेन एक एसोसिएशन बना लेता है, बेड इक्वल टू फ्रस्ट्रेशन एंड वेकफुलनेस। ये पैटर्न बहुत हार्मफुल है। पांचवी स्ट्रैटेजी, नो अल्कोहल और कैफीन। मैथ्यू ये पॉइंट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लेकिन वो फिर से एम्फेसाइज करते हैं कैफीन दोपहर के बाद नहीं, अल्कोहल सोने से कम 3 घंटे पहले बंद। मैथ्यू अब एड्रेस करते हैं स्लीपिंग पिल्स का टॉपिक, और उनका स्टैंस क्लियर है, स्लीपिंग पिल्स आर नॉट द आंसर। मैथ्यू एक्सप्लेन करते हैं कि मोस्ट स्लीपिंग पिल्स एक्चुअली नेचुरल स्लीप प्रोड्यूस नहीं करती, वो सिडेशन प्रोड्यूस करती हैं। और जैसा हमने अल्कोहल के साथ डिस्कस किया, सिडेशन और नेचुरल स्लीप फंडामेंटली डिफरेंट हैं। मोरओवर स्लीपिंग पिल्स के लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स सीरियस हो सकते हैं। स्टडीज ने लिंक पाया है स्लीपिंग पिल यूज और इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस, कैंसर और इवन मोर्टेलिटी के बीच। मैथ्यू कहते हैं स्लीपिंग पिल्स आर अ बैंड-एड नॉट अ क्योर, और ऑफन वो प्रॉब्लम को वर्स बना देती हैं। मैथ्यू स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि अगर तुम्हें क्रॉनिक स्लीप प्रॉब्लम्स हैं तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी फॉर इंसोम्निया ट्राई करो। ये साइंटिफिकली प्रूवन है और स्लीपिंग पिल से ज़्यादा इफेक्टिव है बिना साइड इफेक्ट्स के। अब मैथ्यू एक क्रिटिकल टॉपिक एड्रेस करते हैं जो स्पेशली यंग लोगों के लिए रेलेवेंट है, स्लीप और मेंटल हेल्थ। मैथ्यू एक्सप्लेन करते हैं कि स्लीप और मेंटल हेल्थ का रिलेशनशिप बाई डायरेक्शनल है। पुअर स्लीप मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को वर्स बनाती है और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स स्लीप को वर्स बनाते हैं। ये एक विशियस साइकिल है। मैथ्यू शॉकिंग रिसर्च शेयर करते हैं।
स्लीप डेप्रिवेशन एंजाइटी लेवल्स को 30% तक बढ़ा सकती है। और ये सिर्फ सब्जेक्टिव फीलिंग नहीं है, ब्रेन स्कैन्स में फिजिकली दिखता है कि स्लीप डिप्राइव्ड ब्रेन का अमिगडाला यानी इमोशन सेंटर हाइपर एक्टिव हो जाता है। सिमिलरली स्लीप डेप्रिवेशन डिप्रेशन से स्ट्रांगली लिंक्ड है। एक्चुअली इंसोम्निया अक्सर डिप्रेशन का फर्स्ट सिम्टम होता है। मैथ्यू कहते हैं, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ स्टार्ट विद योर स्लीप। ये फाउंडेशन है। अब मैथ्यू टीनेजर्स की स्लीप के बारे में बात करते हैं और ये पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है क्योंकि टीनेजर्स की बायोलॉजिकल स्लीप नीड एक्चुअली एडल्ट से ज़्यादा होती है। मैथ्यू एक्सप्लेन करते हैं कि टीनेजर्स का सर्कैडियन रिदम नेचुरली शिफ्टेड होता है। बायोलॉजिकली उनका बॉडी रात को लेटर सोना चाहता है और सुबह लेटर उठना चाहता है। ये कोई लेजीनेस नहीं है, ये बायोलॉजी है। लेकिन हमारी एजुकेशन सिस्टम, स्कूल सुबह जल्दी शुरू होते हैं और रिजल्ट टीनेजर्स क्रॉनिकली स्लीप डिप्राइव्ड रहते हैं। मैथ्यू पैशनेट हैं इस टॉपिक पर। वो कहते हैं, स्टार्टिंग स्कूल अर्ली फॉर टीनेजर्स इज टैंटामाउंट टू अब्यूज। हम बायोलॉजिकली उनसे वो डिमांड कर रहे हैं जो वो फिजिकली नहीं कर सकते, सुबह जल्दी अलर्ट और प्रोडक्टिव रहना। मैथ्यू रिसर्च शेयर करते हैं, कुछ स्कूल्स ने एक्सपेरिमेंटली अपना स्टार्ट टाइम डिले किया। रिजल्ट्स, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई, मेंटल हेल्थ इश्यूज कम हुई, इवन कार एक्सीडेंट्स टीनेज ड्राइवर्स में कम हुई। मैथ्यू स्ट्रांगली एडवोकेट करते हैं कि स्कूल्स को अपना टाइमिंग चेंज करना चाहिए, स्पेसिफिकली टीनेजर्स के बायोलॉजिकल नीड्स को अकोमोडेट करने के लिए। अब मैथ्यू बुक का कंक्लूजन करते हैं एक पावरफुल कॉल टू एक्शन के साथ। वो कहते हैं, स्लीप इज नॉट ऑप्शनल, ये फंडामेंटल है और येट मॉडर्न सोसाइटी ने सिस्टमैटिकली स्लीप को डीवैल्यूड किया है। मैथ्यू 3 लेवल पर चेंज की बात करते हैं, इंडिविजुअल, सोसाइटल और गवर्नमेंटल। इंडिविजुअल लेवल पर मैथ्यू कहते हैं, प्रायोरिटाइज योर स्लीप, treat it like you treat eating or drinking, it's non-negotiable, 8 hours every night। सोसाइटल लेवल पर मैथ्यू कहते हैं कि हमें हसल कल्चर को चैलेंज करना होगा। स्लीप इज फॉर द वीक मेंटालिटी टॉक्सिक है और लिटरली लाइफ थ्रेटनिंग है। हमें नॉर्मलाइज करना होगा प्रॉपर स्लीप को। गवर्नमेंटल लेवल पर मैथ्यू एडवोकेट करते हैं पॉलिसीज के लिए, स्कूल टाइमिंग्स चेंज करना, वर्क आवर रेगुलेशंस, पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स अबाउट स्लीप इंपॉर्टेंस। मैथ्यू अपनी बुक का एंड करते हैं एक सोबरिंग रिमाइंडर के साथ। वो कहते हैं, स्लीप इज नॉट ऑप्शनल, ये फंडामेंटल है और येट मॉडर्न सोसाइटी ने सिस्टमैटिकली स्लीप को डीवैल्यूड किया है। मैथ्यू 3 लेवल पर चेंज की बात करते हैं, इंडिविजुअल, सोसाइटल और गवर्नमेंटल। इंडिविजुअल लेवल पर मैथ्यू कहते हैं, प्रायोरिटाइज योर स्लीप, ट्रीट इट लाइक यू ट्रीट ईटिंग और ड्रिंकिंग, इट्स नॉन नेगोशिएबल, 8 hours एवरी नाइट। सोसाइटल लेवल पर मैथ्यू कहते हैं कि हमें हसल कल्चर को चैलेंज करना होगा। स्लीप इज़ फॉर द वीक मेंटालिटी टॉक्सिक है और लिटरली लाइफ थ्रेटनिंग है। हमें नॉर्मलाइज करना होगा प्रॉपर स्लीप को। गवर्नमेंटल लेवल पर मैथ्यू एडवोकेट करते हैं पॉलिसीज़ के लिए, स्कूल टाइमिंग्स चेंज करना, वर्क आवर रेगुलेशंस, पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स अबाउट स्लीप इंपॉर्टेंस। मैथ्यू अपनी बुक का एंड करते हैं एक सोबरिंग रिमाइंडर के साथ। वो कहते हैं, एवरी स्पीशीज दैट्स बीन स्टडीड स्लीप्स। इवोल्यूशन ने स्लीप को प्रिजर्व किया है अक्रॉस मिलियंस ऑफ ईयर्स। क्योंकि ये एब्सोल्युटली एसेंशियल है। तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारा बॉडी ये मशीनरी नहीं है जो 24/7 रन कर सकती हैं। उन्हें मेंटेनेंस चाहिए और वो मेंटेनेंस है स्लीप। अगर तुम स्लीप को सैक्रिफाइस करते हो, तुम लिटरली अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर रहे हो। शॉर्टर स्लीप इक्वल टू शॉर्टर लाइफ, वर्स स्लीप इक्वल टू वर्स लाइफ। इट्स दैट सिंपल। मित्रा, वाई वी स्लीप एक वेकअप कॉल है। आयरॉनिकली ये हमें याद दिलाती है कि स्लीप लग्जरी नहीं है, ये नेसेसिटी है, ये लाइफ और डेथ है। और सबसे ट्रैजिक पार्ट, सॉल्यूशन इतना सिंपल है, 8 घंटे हर रात, कंसिस्टेंट स्केड्यूल, कूल डार्क रूम, नो कैफीन और अल्कोहल बिफोर बेड, नो स्क्रीन्स, दैट्स इट। इतना सिंपल, यट हम में से कितने लोग एक्चुअली ये फॉलो करते हैं? मैं तुम्हें एक फाइनल स्टोरी सुनाता हूँ। मैथ्यू ने पर्सनली एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो क्रॉनिकली स्लीप डिप्राइव्ड थे, जैसा कि मोस्ट एकेडमिक्स होते हैं। लेकिन फिर अपनी रिसर्च से इंस्पायर्ड होके उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्ट्रिक्टली 8 घंटे की स्लीप लेंगे हर रात, नो एक्सेप्शंस। इनिशियल कुछ वीक्स चैलेंजिंग थे। उन्हें लगा कि वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर चेंजेस आने लगे। उनकी एनर्जी लेवल स्काई रॉकेट हुई, उनकी प्रोडक्टिविटी एक्चुअली बढ़ी क्योंकि अब वो फोकस थे। उनकी क्रिएटिविटी इंप्रूव हुई, उनका मूड बेटर हुआ, वो हेल्दियर फील करने लगे। मैथ्यू कहते हैं, मुझे लगा कि एक्स्ट्रा स्लीप आवर्स सैक्रिफाइस है, लेकिन एक्चुअली वो सबसे वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट थे जो मैंने अपने हेल्थ में किया।
तो आज अभी एक डिसीजन लो, अगले महीने सिर्फ 30 दिन एक्सपेरिमेंट करो, 8 घंटे की नींद लो, हर रात कंसिस्टेंट स्केड्यूल, प्रॉपर स्लीप हाइजीन और ऑब्जर्व करो, फील करो डिफरेंस। तुम्हारा एनर्जी कैसा है, तुम्हारा मूड कैसा है, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कैसी है, तुम्हारी हेल्थ कैसी है। और मैं गारंटी करता हूँ तुम शॉक्ड होगे, शॉक्ड कि तुम कितने साल सब ऑप्टिमली जिए, शॉक्ड कि एक सिंपल चेंज, प्रॉपर स्लीप, कितना मैसिव डिफरेंस बना सकता है। स्लीप इज द सिंगल मोस्ट इफेक्टिव थिंग तुम अपनी हेल्थ के लिए कर सकते हो, मोर इफेक्टिव देन डाइट, मोर इफेक्टिव देन एक्सरसाइज, क्योंकि ये फाउंडेशन है। जब फाउंडेशन स्ट्रांग है तो बाकी सब ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है। तो आज अभी एक डिसीजन लो, अगले महीने सिर्फ 30 दिन एक्सपेरिमेंट करो, 8 घंटे की नींद लो हर रात, कंसिस्टेंट स्केड्यूल, प्रॉपर स्लीप हाइजीन और ऑब्जर्व करो। तुम्हारा एनर्जी कैसा है, तुम्हारा मूड कैसा है, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कैसी है, तुम्हारी हेल्थ कैसी है। और मैं गारंटी करता हूँ तुम शॉक्ड होगे, शॉक्ड कि तुम कितने साल सब ऑप्टिमली जिए, शॉक्ड कि एक सिंपल चेंज, प्रॉपर स्लीप, कितना मैसिव डिफरेंस बना सकता है। स्लीप इज द सिंगल मोस्ट इफेक्टिव थिंग तुम अपनी हेल्थ के लिए कर सकते हो, मोर इफेक्टिव देन डाइट, मोर इफेक्टिव देन एक्सरसाइज, क्योंकि ये फाउंडेशन है। जब फाउंडेशन स्ट्रांग है तो बाकी सब ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है। तो आज रात को जब तुम सोने जाओ, और मैं होप करता हूँ कि तुम अर्ली सोओगे, याद रखना ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है अपनी हेल्थ में, अपनी हैप्पीनेस में, अपनी लाइफ में। Sleep is when your brain heals, when your body repairs, when your memories consolidate, when your creativity blooms. Sleep is when you become your best self. So honor it, prioritize it, protect it, because ultimately how well you sleep determines how well you live. Good night and sleep well.